हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो हम लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हो, जो हम लोगों को एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1/x दिया हुआ है 10। तो देखिए हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इस क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे 1/2 और फिर लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। तो हम लोग को पता है कि ये tan इनवर्स 1/x ये जो लिखा है इसको हम लोग cot लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cot इनवर्स x लिख सकते हैं। किसको? इस वाले को, tan इनवर्स x को। अब देखिए अब ये cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू हमारे पास पाई/2 होता है। क्या होता है? तो देखिए tan 1/2 और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई/2 हो जाएगा। और इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स पाई/4 हो जाएगा और tan इनवर्स पाई/4 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। इसलिए इसका सॉल्यूशन जो है फर्स्ट का ए हो जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिखा हुआ है cos इनवर्स x और प्लस sec इनवर्स 1/x। तो ये देखिए हम लोग cos इनवर्स x को इसी तरह रहने देंगे और sec को हम लोग cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। ये cos और cos हो जाएगा 2 cos इनवर्स x और 2 cos इनवर्स x का हमारे पास फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए ऑप्शन बी हमारे लिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। तो ये हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स -√3। तो देखिए tan इनवर्स -√3 को हम लोग इसको देखिए तो ये tan इनवर्स -√3 तो ये tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स √3 का जो वैल्यू है ये माइनस ये है 60 डिग्री का वैल्यू तो ये पाई/3 हो जाएगा। तो माइनस पाई/3 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन 2/3 प्लस tan इनवर्स tan 3π/4। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ये साइन 2π/3 को हम लोग साइन इसको हम लोग π-π/3 लिख सकते हैं। उसी तरीका से tan को भी हम लोग tan इनवर्स और ये tan जो दिया है इसको हम लोग π-π/4 लिख सकते हैं। अब देखिए अब ये हमारे पास साइन इनवर्स जो है साइन इनवर्स और ये साइन π/3 हो जाएगा और उसी तरीका से tan इनवर्स और ये tan π-π/4 तो ये माइनस tan इनवर्स तो ये माइनस tan ये क्या हो जाएगा माइनस ये tan π/4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास माइनस दिया है तो माइनस को हम लोग बाहर करेंगे तो ये हमारे पास ये देखिए ये π/3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा π/3 और इसे हम बाहर करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस और tan क्या हो जाएगा कैंसिल और ये π/4 हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास π/12 आंसर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर को देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर में हमारे पास ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो हम लोग उसी को यूज करेंगे। ये क्या होता है tan इनवर्स x तो 1/2 और प्लस tan इनवर्स y
और फिर होता है 1 माइनस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y। तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 3 और 2 5/6 हो जाएगा, और ये फिर हमारे पास 6 और ये 6 माइनस 1 दैट इज 5 हो जाएगा। देखिए इस 5 से ये 5 इस 6 कैंसिल हो जाता है और tan इनवर्स 1 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू π/4 होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारे 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो 6 नंबर में क्या है। तो देखिए 6 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है साइन, है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5। क्या है, तो साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये दिया हुआ है, और ये वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है। तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इस साइन को इस साइड हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और ये हमारे पास साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स 1 जो होता है ये 90 डिग्री की वैल्यू है ना। तो इसको हम लोग साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 लिख सकते हैं। अब इस साइन को हम लोग इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब देखिए साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू कॉस इनवर्स x होती है। क्या होता है, कॉस इनवर्स x, तो 1/5 हो जाएगा और ये कॉस इनवर्स x, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। देखिए तो हम लोग इसका क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1/5 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन सही है। अब देखिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर को देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 7 नंबर में ये देखिए सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इस दोनों की वैल्यू हमारे पास π/2 होती है। तो ये साइन π/2 हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन π/2। तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर में कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ है। तो देखिए कॉसेक इनवर्स, ये हमारे पास दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग पाई, है ना, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो दिया हुआ है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू जो होता है क्या होता है हमारे पास कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो ये माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स ही होता है। ये फॉर्मूला है, इसलिए हम लोग इसका आंसर यही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। तो ये 9 नंबर हम लोग देखते हैं, 8 नंबर हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को, तो 9 नंबर भी क्वेश्चन में हमारे पास देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमारे पास π/2 होती है। तो कॉट π/2 का वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए कॉट π/2 की वैल्यू 0 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इस 9 नंबर के लिए। अब देखिए 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1/3। तो हम लोग tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस x इंटू y होता है। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे
और ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखिए 3 और 1 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 - 1 देयरफॉर 3/2 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जब 4 हो जाएगा, देयरफॉर हमारे पास आंसर जो है tan इनवर्स 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और 10 का आंसर हमारे पास ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स -√3। तो देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स, देखिए ये tan इनवर्स √3 दिया हुआ है। अब हम लोग cot इनवर्स माइनस को, तो cot को हम लोग cot माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये tan इनवर्स है ना √3 माइनस यहाँ पे क्या है पाई दिया हुआ है, और ये प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। अब देखिए ये tan इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स √3 जो दिया है हमारे पास, इस दोनों की वैल्यू पाई/2 होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई/2 माइनस पाई। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस पाई/2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। तो देखिए 12 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है cos इनवर्स cos 7π/6। तो ये देखिए इसके ये रेंज में जो है ये जो है इस तरीका से नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा cos है ना, और ये cos जो है इसको हम लोग cos 2π माइनस 5π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास ये जो है cos इनवर्स है ना cos ये 5π/6 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास इसकी वैल्यू cos इनवर्स cos x जो होता है x हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर जो है 5/6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर को देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2। तो ये साइन 1/√2 जो है पाई/4 का मतलब 45 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 नंबर में हमारे पास साइन इनवर्स 1/x है। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, ये देखिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर। तो ये हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो ये देखिए एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है पाई/2। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीका से आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे की कुछ और भी नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।